शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज का विषय है कि कैसे जाने सवारी का बंधन हो गया है। बहुत से बच्चों को महामाई की, बाबा बजरंगबली की, बाबा भैरवनाथ की या अन्य ग्रामीण देवी देवताओं की या तो उनके इष्ट की कृपा सवारी रूप में प्राप्त होती है, जिन्हें वह सवारी रूपी शक्ति प्रकट रूप में शीश पर खिलकर सवारी लेकर आभास कराती रहती है अपने साथ होने का। परंतु कभी कभी शक्तियों का उन सवारियों का बंधन हो जाता है या तो बंधन करवा दिया जाता है। हम कैसे पहचानेंगे कि शक्ति का बंधन हो चुका है? जिन बच्चों पर सवारियां चलती हैं वो बच्चे सामान्य नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें शक्ति की कृपा प्राप्त है। ये बात उन्हें लाखों की भीड़ में विशेषता प्रदान करती है। और जब आप विशेष हैं तो आपको अपना हर कदम सोच समझकर बढ़ाना चाहिए। हर एक कदम आगे बढ़ाने से पहले हमें कई कई बार सोचना चाहिए कि जो कर्म हम करने जा रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। ये सोच समझकर ही हमें कोई भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे किए गए एक गलत कार्य का असर भी हमारी शक्ति पर पड़ता है और उसका बंधन हो जाता है। क्योंकि जिन बच्चों के साथ शक्ति चलती है उनमें ज़्यादातर बच्चे बिना गुरु के ही शक्ति को चलाने लगते हैं, और ऐसी अवस्था में बच्चों को सवारी चलाने के नियम पता नहीं होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि वो क्या क्या नियम व सावधानियां रखें शक्तियों को चलाने के लिए। बिना नियमों का पालन किए जब हम शक्तियों को चलाते हैं तो शक्तियों का बंधन हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे घर में महामाई का दरबार लगता है। मैंने अपना नंबर भी वायरल किया हुआ है, तो बच्चे यूट्यूब पर भी कमेंट्स के माध्यम से और व्हाट्सएप पर भी या तो स्वयं दरबार में आकर भी मुझसे ये पूछते ही रहते हैं कि यदि हमारे शरीर पर कोई ऊर्जा चल रही है और हमने कई दरबारों में चेक कराया है फिर भी हमें विश्वास नहीं होता है, हमारे शीश पर शक्ति चल रही है। यानी कि अविश्वास की भावना स्वयं सवारी वाले व्यक्ति, सवारी वाले बच्चे उस शक्ति के लिए रखते हैं। उनके घर के सदस्य भी अविश्वास दिखाते हैं शक्तियों के लिए, और ऐसी अवस्था में वह बच्चे दर बदर घूमते रहते हैं शक्तियों को चेक कराने के लिए। ऐसे में सभी जगह तो सच्चे मन के भगत आपको नहीं मिलेंगे। कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्ति के भी होते हैं, दुष्ट होते हैं, जो आने वाले सवारी वाले बच्चों की शक्ति का बंधन कर देते हैं। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि शक्ति यदि चल रही है तो गुरु होना आवश्यक है। ऐसे में गुरु ही शक्तियों को चलाने का मार्ग दिखाते हैं, शक्तियों को बल दिलाते हैं। गुरु तुम्हारी सिद्धि साधना के माध्यम से, और जब हमारी शक्तियों को हमारी सिद्धि साधना का बल मिलता है तो कोई भी हमारी शक्ति का बंधन नहीं कर पाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपको सवारी आती है तो लोगों को पता होता है कि आपको सवारी आती है शक्ति की। ऐसे में आपके शत्रु भी बहुत से हो जाते हैं। शत्रु भी आपकी शक्ति का बंधन करा देते हैं, कहीं किसी तांत्रिक के पास जाकर। आपके कपड़ों के माध्यम से, आपके सिर के बाल या नाखून के माध्यम से आपकी शक्ति का बंधन किया जा सकता है। और जब आपके शरीर का बंधन हो जाता है तो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जब हम सवारी से संबंधित नियमों का पालन नहीं करते हैं तो स्वयं सवारी आपके शरीर को छोड़कर चली जाती है, उसे भी बंधन ही कहा जाता है। तो ये बंधन अपने आप ही हो जाता है, जो कि आपकी अपनी गलतियों के कारण ही होता है। और जब आपको अपनी गलतियों का आभास होता है तो सिवा पछतावे के और कुछ नहीं रह जाता है। अब हम बात करते हैं वो संकेत जो हमें तब दिखेंगे जब सवारी का बंधन हो गया है। जब हमें स्वप्न में सवारी आती दिखाई दे और शरीर पर सवारी ना आए तो हकीकत में सवारी का बंधन हो चुका है। कभी कभी हमें दिखाई दे कि हम बंधन में हैं, कि किसी ने हमारे हाथ पैर बांध दिए हैं रस्सी से, कपड़े से या तो जंजीर से, तब सवारी का, आपकी शक्ति का बंधन हो चुका है। जब हमें दिखाई दे कि हम कहीं किसी कमरे में बंद हैं, किसी जेल में बंद हैं और बाहर निकलने का रास्ता ना दिखाई दे, तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी शक्ति का बंधन हो चुका है। पूजा के समय सवारी का ना खेलना, केवल झंझनाहट होकर रह जाना या फिर केवल चक्कर आकर रह जाना, ये भी संकेत शक्ति बंधन का ही होता है। पूजा के लिए जब हम बैठें, हमारा मन पूजा में ना लगे, सांसारिक कार्यों में लगे, मन बेचैन रहे कि हम क्यों बैठे हैं जाप में, ध्यान में, हमें उठ जाना चाहिए, तब भी हमारी शक्ति का बंधन किया जा चुका है। मन में नास्तिकता आना, सामान्य बैठे बैठे भी शरीर में झटके आना, कंधों का भारी होना, मन विचलित होना, मन का उचटना, ये सभी संकेत शक्ति बंधन के ही हैं। सवारी का आना बंद हो जाना, जाप के समय अनुभव ना होना, ध्यान में कुछ ना दिखाई देना, ध्यान में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देना, किसी भी प्रकार का कोई भी दृश्य न दिखाई देना भी बंधन का ही संकेत है। इसके अलावा यदि आप शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, सूतक पातक का ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी सवारी बंध जाती है। तो ये कुछ संकेत
जिससे कि आप पहचान सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या किया गया है, या तो स्वयं आपकी गलती है जिसके कारण शक्ति बन गई है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन सभी बातों का, क्योंकि सवारी आना आपके इष्ट की कृपा रूपी वरदान आपको मिलता है। यदि आपकी सवारी को कोई उतार ले, बंधन कर दे, तो आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं। इष्ट की कृपा नहीं मिलती है फिर आपको। तो ध्यान रखिए, अपनी सवारी के लिए, इस वरदान को सहेजने के लिए नियमों का पालन कीजिए, ताकि आपकी सवारी का कोई बंधन ना कर पाए। ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।